बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मुस्लिम उम्मत एक बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। उसकी वजह कि हम मुसलमान आपस में बिखरे हुए हैं, हम में इत्तेहाद नहीं है, हम एक नहीं हो रहे, हम एक होकर इस मिल्लत को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे, इस उम्मत को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों? आज आप देखें कि किस तरह इसराइल ने एक पॉलिसी मुरतब की, एक ऑर्डिनेंस पास किया कि फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद उन्होंने आखिरी जुम्मे को, जुम्मतुल विदा को, वहाँ जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और यही हाल भारत का है कि उसकी जाराना ताकतें कश्मीर की ओर देख रही हैं और हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों पर जो नामूस से रिसालत के लिए बाहर निकलते हैं उन पर गोलियां बरसा रहे हैं, और यहां पर गैर मुस्लिमों को, उन लोगों को जो मुर्तिद हैं, उन्हें अक़लियत करार दे करके उन्हें उनकी मामलात को ओपन करने की इजाजत मिल रही है, उन्हें अक़लियती कमीशंस में शामिल किया जा रहा है। ये सब हुक्मरान किसकी वहां पर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? खाने काबा में नंगे पांव सफर करना या मस्जिद नबवी के लिए उस सरजमीन पर नंगे पांव चलना मायने नहीं रखता है। हुक्मरान के लिए सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि उसकी हुक्मरानी के अंदर कौन नंगे सर है, कौन जिस्मों पे कपड़ा नहीं पहना, किसके पांव में जूते नहीं है, ये मालूम रखना, कौन भूखा सोया है और किसके पास दवा के पैसे नहीं है, ये उसको मालूम होना चाहिए। इबादत उसके जाती मामलात हैं जिन्हें इश्यूज बनाकर लोगों के जज्बात को भड़काया जाता है। हमें एक उम्मत के तौर पर सोचना होगा कि वो सरजमीन है जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे यहाँ अपनों की खुशबू आती है। आज ये हुक्मरान क्या साबित कर रहे हैं? नामूस से रिसालत पर जो लोग खड़े हुए हैं उस फ्रांस के आगे, उनको ही इन्होंने दीवार से लगा दिया। आज भी यूरोपीय यूनियन ने वही काम किया जिसको ये पहले ही बता चुके थे कि वो हम पे पाबंदियां लगा सकता है। 295C मैं मुखालफत करता हूं कि अगर तरमीम की गई, जरा सा भी रद्दो बदल किया गया या अक़लियती कमीशन के अंदर शामिल किया गया मुर्तिदों को, तो हम एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद की आवाज देंगे और नामूस रिसालत पे हम भी मर मिटेंगे। लिहाजा फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद कीजिए। फलस्तीन हमारे भाई हैं, कश्मीर हमारे भाई हैं, कश्मीरियों फलस्तीनियों के साथ हमारी धड़कनें हैं। हमें गजा को आज़ाद कराना है, हमें फलस्तीन को आज़ाद कराना है, हमें कश्मीर को आज़ाद कराना है, हमें इराक, उर्दन, शाम के मामलात को दुरुस्त करना है, हमें अफगानिस्तान को दुरुस्त करना है, हमें मुस्लिम उम्मा को एक नई सिमत देखनी है, हमें देनी होगी। और ये हमारे हुक्मरान खामोश बैठे ने का मंजर पेश कर रहे हैं। अब हमें अपने कचकोल तोड़ने होंगे। आइए पाकिस्तानियों, एक हो जाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।